नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक भवन लहरिया। प्यारे साथियों, 12 फरवरी से राजस्थान के अंदर 10वीं और 12वीं के बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इन दिनों में प्यारे विद्यार्थियों के मन में डर रहता है, कंफ्यूज रहता है और कहीं ना कहीं तनाव रहता है, और रहना भी बिल्कुल वाजिब है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि परीक्षा के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम जीवन का अंत नहीं है, ये केवल मन का एक डर है। आपको डर पेपर से नहीं लगता है, आपको डर अपने मन से लगता है। तो मन के डर को दूर कीजिए। अगर आपका मन मजबूत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो 100% पेपर बहुत आसान लगेगा। इसलिए सबसे पहले मन के डर को दूर कीजिए। आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मन में एक विश्वास रखिए। अब आपको केवल अपने ऊपर विश्वास करना है। अब वक्त है प्यारे विद्यार्थियों, अपनी मेहनत को सही दिशा देना और अच्छी तरह से रिवीजन करने का वक्त है। इसलिए अगर मन के अंदर किसी प्रकार का डर है, इसको दूर कीजिए। डेफिनेटली आपने पूरे साल मेहनत की है, तो पेपर भी अच्छा ही आएगा। अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो पेपर आसान आएगा और आप भी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे। आज 10 तारीख हो गई है और 12 तारीख से आपके कक्षा 10वीं के और कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इसलिए इन दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से समय का मैनेज करना है, थंबनेल देखा है। होम से एग्जाम हॉल तक आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं यहां कुछ बिंदु लेके आया हूं और अपन बिंदु वाइज बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना है। परीक्षा की तिथि का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए कि कब कौन से विषय का एग्जाम है। इसका अच्छी तरह से आप पहले से तय कर लें कि किस दिन मेरे कौन से विषय का एग्जाम है, ये पहले से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि टाइम टेबल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, परीक्षा के अनुसार ही अपना रिवीजन प्लान बनाए कि कब कौन सी परीक्षा है। जैसे 12 तारीख को बहुत सारे 10th क्लास के विद्यार्थियों का इंग्लिश का है और 12th क्लास के विद्यार्थियों का मनोविज्ञान है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मनोविज्ञान की, और 10th क्लास के विद्यार्थी है वो इंग्लिश की। किस प्रकार से उसका रिवीजन करना है, अपना एक प्लान बनाए और प्लान के तहत रिवीजन को जारी रखें। जितना हो सके उतना उसका रिवीजन करें, लेकिन किसी प्रकार का मन के अंदर डर नहीं रहना चाहिए। अगली चीज है, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको आप अच्छी तरह से देख लें। अभी भी आपके पास में वक्त है। कई विद्यार्थियों के नाम में मिस्टेक होती है, कई विद्यार्थियों के रोल नंबर में मिस्टेक होती है, कई विद्यार्थियों के सेंटर के अंदर मिस्टेक होती है, तो कई विद्यार्थियों के जो ऑप्शनल विषय हैं, सब्जेक्ट है, उसके अंदर मिस्टेक होती है। इसलिए एडमिट कार्ड को एग्जाम से पूर्व तक अच्छी तरह से बारीकी से जांच लें कि क्या इसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि रहती है तो आप स्कूल में जाके तुरंत बताएं और सुधार कर दिया जाएगा स्कूल की ओर से। और क्या करना है, परीक्षा के एक दिन पूर्व कोई नया टॉपिक नहीं पढ़े। जैसे अब कल एग्जाम है तो एक दिन पहले आपको किसी प्रकार से कोई नए टॉपिक को टच नहीं करना है। जो टॉपिक आप बार बार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बस उसी का बार बार रिवीजन करना है। शाम को जल्दी सो जाए। जिस दिन एग्जाम, जैसे कल एग्जाम है तो आज देर रात तक नहीं पढ़ना है। शाम को लगभग 10, साढ़े 9, 10 के आसपास आराम से सो जाए, क्योंकि 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर 7-8 घंटे की नींद है तो आप आराम से सुबह अपना जो मन होता है, मस्तिष्क होता है, वो शांत रहता है। और मस्तिष्क अगर शांत है तो जो भी आपने पढ़ा है वो विचार सारे के सारे आ जाएंगे। और अगर मन के अंदर कहीं तनाव है, डर है, नींद की कमी है, तो सीधी सी बात है, अगर टेंशन रहता है, डर रहता है, भय रहता है, तो जो चीज़ें पढ़ी हुई होती है वो भी हम भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जितना हो सके उतना एक दिन पूर्व जो रात होती है उस रात को आप आराम से रिलैक्स कर लीजिए, आराम कीजिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग एग्जाम देने के लिए चले जाएं। अब आपको, जैसे आप एग्जाम हॉल के लिए रवाना होते हैं
तो क्या करना है, सुबह किसी भी सूरत में भूखे पेट ना जाए, कुछ ना कुछ नाश्ता जरूर करके जाए। इससे क्या होता है, शरीर के अंदर एनर्जी रहती है, तब भी अपन आराम से किसी भी क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। परीक्षा के दिन, परीक्षा से पूर्व किसी से चर्चा ना करें। जैसे परीक्षा सुबह है तो ना तो शाम को चर्चा करें किसी से मत सोते समय, और ना सुबह आप एग्जाम हॉल में जाते हैं उससे पूर्व किसी से भी किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा ना करें, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा प्रश्न पूछ दे जो आपको नहीं आ रहा है, तो उससे आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं चिंता उत्पन्न हो सकती है, कहीं टेंशन उत्पन्न हो सकती है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी से किसी प्रकार की चर्चाएं ना करें। परीक्षा के पहले दिन पेपर से कम 30 मिनट पहले आप अपने जो परीक्षा का केंद्र है वह पहुंच जाए। उस दिन क्या होता है, जैसे एग्जाम कौन से रूम के अंदर है, रोल नंबर कहाँ है, सीटिंग प्लान कहाँ है, इन सब कुछ चीज़ों को देखने के लिए आप कम से कम एग्जाम का जो पहला दिन है उस दिन तो आधा घंटा पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में अगर आप 5-10 मिनट पहुंचते हैं तब भी चल जाता है। अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैं टू द पॉइंट लेके आया हूँ। सबसे पहले क्या क्या सामान साथ ले जाना जरूरी है, एग्जाम हॉल में आप क्या क्या ले जा सकते हैं। सबसे पहले 2 से 3 पेन लेके जाएं, 2 से 3 पेन लेके जाएं। उसमें आप चाहो तो नीला और काला यानी ब्लू और ब्लैक दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का विशेष का ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कई बार विद्यार्थियों को देखा है, अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो काम करते हैं उसमें अलग अलग 2 पेन यूज कर लेते हैं। आप जो पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी डिटेल्स कर रहे हैं तो डिटेल्स के अंदर आपको एक ही पेन से काम करना है। एक ही कंपनी के आप 2 पेन रखें, अलग अलग कंपनी के पेन यूज ना करें। अगर आप बॉल से काम कर रहे हैं तो बॉल के ही 2 पेन रखें, आप जेल से काम कर रहे हैं तो जेल के ही 2 पेन रखें। एक ही पेन से पूरा काम करें, अन्यथा वो नकल के प्रकरण में आता है। इसका विद्यार्थियों विशेष का ध्यान रखें। और क्या करना है, अगर आपको पेंसिल की आवश्यकता है, रबर की आवश्यकता है, शॉर्पनर की आवश्यकता है, स्केल की आवश्यकता है, ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता है, तो वो भी आप अपने साथ लेके जाएं। एडमिट कार्ड अपने साथ लेके जाएं और एडमिट कार्ड के साथ साथ में कोई ना कोई अपना एक आईडी प्रूफ साथ लेके जाए। क्या पता कभी कोई अगर प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड कहीं खो जाए तो आपके पास में कोई अन्य पहचान पत्र आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। अगला बिंदु क्या है, क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं ले जानी। आपको एग्जाम हॉल में ऐसी कौन कौन चीज़ें जो नहीं ले जानी है, वो क्या क्या है। आपको मोबाइल नहीं ले जाना है, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ नहीं ले जाना है, किसी भी प्रकार की कोई जो चिट होती है, नकल होती है वो नहीं ले जानी है, नोट्स वगैरह कुछ नहीं ले जाना है, ठीक है। कैलकुलेटर अगर अलाउ नहीं है तो वो भी आपको नहीं ले जाना है। प्रश्न पत्र पढ़ने की सही रणनीति क्या है। सबसे पहले पूरे पेपर को 2 से 3 मिनट तक आप अच्छी तरह से पढ़ लें, पूरे पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें कि प्रश्न सारे है कि नहीं है, सेक्शन वाइज है कि नहीं है, इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको हो सके तो खंड वाइज पेपर को हल कीजिए। जो सेक्शन दिए होते हैं उस सेक्शन के अनुसार प्रयास करें प्रश्नों को हल करने का। अगर आपको लगता है कि सेक्शन वाइज कर पाना आप लोगों के लिए मुश्किल है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले उन प्रश्नों को करें जो बिल्कुल आसान है और आपको सारे आंसर आ रहे हैं, उन प्रश्नों को पहले करें। और जो आपको लगता है कि ये प्रश्न डिफिकल्ट है उनको आप सबसे लास्ट में करें। उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले विद्यार्थियों जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा लिखें, उसमें किसी प्रकार की काट-छांट ना करें। सही क्रम संख्या लगाएं, जो क्रम संख्या है प्रश्न की, जो क्रम संख्या है उसको अपने कॉपी के अंदर सही लगाएं। हेडिंग और सब हेडिंग या अंडरलाइन करें। आप कोई भी प्रश्न कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग डालें, हेडिंग के नीचे सब हेडिंग अगर आती है तो वो भी डालें। अगर कोई ऐसा बिंदु है जिसको अंडरलाइन करना है तो उसको अंडरलाइन भी करें, ताकि एग्जामिनर को वो चीज़ आराम से दिख जाए। हाईलाइट करने का प्रयास करें। अगर कोई डायग्राम आ रहा है, मैप आ रहा है, तो इनको बिल्कुल साफ सुथरा बनाएं। उत्तर को पॉइंट में लिखने का प्रयास, जहां संभव है तो जितना प्रयास हो सके उतना प्रश्न के उत्तर को टू द पॉइंट करने का प्रयास करें। उत्तर कैसे शुरू करें, अब आप कॉपी के अंदर उत्तर की शुरुआत कैसे करोगे, इसका भी ध्यान रखना। ये सारे बिंदु प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो 100% आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं।
सबसे पहले क्या करना है, जो भी प्रश्न आता है उसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करें। जो बड़े प्रश्न है विशेषकर उसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करें, उस प्रश्न की भूमिका लिखने का प्रयास करें और उसके बाद में उसके मुख्य बिंदुओं को लिखने का प्रयास करें। अगर कोई उदाहरण देने की आवश्यकता है तो उदाहरण दीजिए, कोई तथ्य या डेटा लिखने की आवश्यकता है तो उसको भी लिखने का प्रयास करें। इसके बाद में लास्ट आंसर का जो भाग है उसके अंदर उस पूरे क्वेश्चंस का निष्कर्ष निकालने का, निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके साथ क्या करना है, अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है एग्जाम हॉल के अंदर समय का प्रबंधन कैसे करें। देखिए 3 घंटे में प्रश्नों का टाइम बांट दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न पेपर आता है उसको 3 घंटों में बांट दें। 3 घंटों के अंदर जितना हो सके उतना पूरा पेपर को आप हल कर दीजिए जैसे भी हो सके। और हर सेक्शन का समय निर्धारित करें कि मुझे किस सेक्शन के अंदर कितना समय देना है। अपना मॉडल पेपर देख लें और मॉडल पेपर के अनुसार ही पेपर आता है लगभग, इसलिए ये सबसे पहले तय कर लें कि मुझे किस सेक्शन के अंदर कितना समय लगाना है और उसके अनुसार ही प्रश्न पेपर को हल करने का प्रयास करें। अंतिम जो 10 से 15 मिनट रहते हैं उसमें लिखना नहीं है। अंतिम जो 10 से 15 मिनट रहते हैं उसमें अपनी कॉपी को अच्छी तरीके से बारीकी से रीचेक कीजिए कि क्या क्वेश्चन संख्या सही लगी हुई है, कहीं कोई आंसर तो मिस नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कोई प्रश्न छूट गया है, या जो लिखा है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसलिए लास्ट के जो 10 से 15 मिनट होते हैं उसमें अपनी कॉपी को बारीकी से एक बार पढ़ लें। अब देखिए आपको मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहना है। इसके लिए क्या करना है, डर नहीं विश्वास रखें। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो किसी प्रकार से आपको भय नहीं रखना है, डर नहीं रखना है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या करना है, आप मैं कर सकता हूं वाला एटीट्यूड रखें। ये नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे नहीं आता है, मैं कर सकता हूँ। बस आपके विचार यही होने चाहिए, अपना जो एटीट्यूड है ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। नेगेटिव जो सोच है, नेगेटिव जो लोग हैं, इनसे दूरी बना के रखें। नेगेटिव लोगों के पास ना तो रहें, ना उनसे किसी प्रकार की चर्चा करें। परीक्षा के बाद क्या नहीं करना चाहिए। अब आपका एग्जाम हो गया है, आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं, तब आपको क्या नहीं करना चाहिए। बाहर निकलकर किसी से भी ना तो एग्जाम के बारे में चर्चा करनी है, ना आप किसी क्वेश्चन के बारे में आपको तुलना करनी है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से कई विद्यार्थियों के आंसर कभी जो गलत होते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं टेंशन में चले जाते हैं। तो अगर विद्यार्थी एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद में टेंशन में आता है तो उसका जो अगले वाला पेपर है वो भी खराब हो जाता है। अब देखो एग्जाम हॉल में आपने जो भी लिख दिया वो तो फाइनल है। अब आपके टेंशन करने से भी किसी प्रकार से उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, तो टेंशन करने से क्या मतलब है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जो आपने एग्जाम हॉल के अंदर लिख दिया वो तो फाइनल है, इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार से ना तो चर्चा करनी है और ना ही किसी से कोई तुलना करनी है। आपको एग्जाम हॉल से निकलते ही तुरंत अगला जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पुराने पेपर की चिंता छोड़ दें। जो भी आपने पेपर दे दिया है उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दें। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा कोई डरने वाली चीज नहीं है, ये तो आपके बेहतरीन जीवन जीने का एक अगला स्टेप है। इसलिए बोर्ड विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम से कतई नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जिंदगी का कोई अंत नहीं करता है। बोर्ड एग्जाम आपका आगे बढ़ने का एक एडवांस में स्टेज है। तो ये जो स्टेप आपको मिल रहा है, इस स्टेप को पार करते हुए अपना जो भावी जीवन है उसमें आप प्रवेश कीजिए। ठीक है, तैयारी पर विश्वास रखिए। लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तैयारी पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एडवांस में बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे हो, बेहतरीन हो। मुझे एग्ज़ाम होने के बाद में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। इसी के साथ में मैं आज के इस सेशन को यहीं एंड करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एग्ज़ाम से डरना नहीं है, एग्ज़ाम के प्रति किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, आपके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मस्त रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। 100% आपको अगर अपनी मेहनत पर विश्वास है तो आपका परिणाम भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। इसी के साथ में बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में मैं मेरे वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।